सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक पीवीसी पाइप जो कि 90 mm की है। ये दोस्तों आपको हार्डवेयर शॉप के ऊपर इजीली अवेलेबल हो जाएगी। जहाँ पे बिजली फिटिंग और पानी फिटिंग की जो पाइपें मिलती हैं उसके ऊपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। मैं यहाँ पे 12 इंच का टुकड़ा ले रहा हूँ, लगभग 12 इंच का टुकड़ा ले रहा हूँ। और इसको हम एक गोलाई में A4 साइज़ के पेपर की हेल्प से उसको एकदम पेंसिल की हेल्प से गोलाई में एक सर्किल बनाएंगे। और सर्किल से जो इसकी कटिंग प्रोसेस है दोस्तों, वो ऐसे ही आपको गोल गोल घुमा के ही इसको काटना है। एकदम सरफेस प्लेन रहना चाहिए और एकदम गोलाई में ये कटनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 12 इंच का एक पूरा टुकड़ा मैंने यहाँ पे काट लिया है। अब मैं एक यहाँ पे पीवीसी शीट लूँगा। मैंने इसी पाइप को बीच से काट के गैस के ऊपर गर्म करके ये शीट मैंने बनाई है दोस्तों। तो हमें दोनों साइड से इसको ब्लॉक करना है। तो मैं यहाँ पे 2 पीस काटूँगा। ये देखिए, तो 2 पीस यहाँ पे मैं काटूंगा। जैसे पहले मैं इससे पेंसिल से मार्क कर लेता हूँ, उसके बाद में थोड़ी सी कटिंग प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ कि मैं किस चीज़ का यूज़ करता हूँ कटिंग के लिए। तो यहाँ पे मैं कटर का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। आप चाहें तो ये किसी भी हार्डवेयर शॉप, रिपेयर की जो शॉप होती है उसके ऊपर ले जाके भी कटवा सकते हैं, या फिर आप घर में चाकू को गैस के ऊपर गर्म करके भी कर सकते हैं। तो दोनों सीट मैंने यहाँ पे काट ली है। आगे की प्रोसेस, इसको चिपकाने का काम हम करते हैं। तो दोनों साइड से हमें इसको ब्लॉक करना है, क्योंकि हमें पूरी फुल पैक बैटरी बनानी है और इसमें लीकेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक बार के लिए यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू, ताकि हमारा जो सीट है, जो कवर हमने लगाया है, वो होल्ड हो जाए। उसके बाद मैं आगे के प्रोसेस आपको बताता हूँ कैसे आपको क्या करना है। तो ये देखिए, तो मैंने दोनों साइड से इसको इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से पैक कर दिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा दोस्तों बॉन्ड टाइट का। आप इसकी जगह एल्ड्राइट वगैरह या फिर एमसील का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉन्ड टाइट का यूज़ करूँगा। इसको मिलाने की प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। इसमें आपको 2 लिक्विड कैन मिलती हैं और उनको दोनों को मिक्स करके, सेम क्वांटिटी में मिक्स करके आपको अच्छे से मिला देना है। और फिर जहाँ भी आपको लगाना है आप इसकी एक लेयर बना दें। और तो ये सिंपल प्रोसेस के साथ ही ये बिल्कुल सील कर देता है और लीकेज, हमारा जो लीकेज का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ से इसको सील कर दिया है। अब आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ पूरी कंप्लीट, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे मैं 2 खाली प्लास्टिक की बोतल ले रहा हूँ दोस्तों। तो आगे का जो प्रोसेस, हमारा जो पैक है, जो हमारा कैप है, वो कैप का जो सिरा है वो हमें कंप्लीट चाहिए होगा। तो मैंने 2 कैप यहाँ पे काटूँगा। तो ये देखिए, मैंने 2 कैप की यहाँ पे कटिंग कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ पे मैं दोनों साइड से 3-3 इंच के ऊपर एक मार्क करूँगा, क्योंकि हमें सेम पोजीशन में सेम होल करने हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं सर्कल होल कटर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है तो दोस्तों आप किसी भी नुकीली चीज़ से होल करके भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों होल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। तो ये देखिए, बिल्कुल सेम लाइनिंग में। तो जो हमने कैप, प्लास्टिक बोतल के जो कैप काटे हैं, तो वो उनके ऊपर हम चिपका देंगे। तो ये एक सिरा, 2 सिरे तो इसके बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन 2 अलग रह जाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे बॉन्ड सेट का यूज़ करूँगा। आप यहाँ पे एमसील भी यूज़ कर सकते हैं। बॉन्ड सेट का ये है कि ये जल्दी सेटिंग हो जाती है इसकी। एमसील में आपको 6 से 7 घंटे चाहिए होते हैं दोस्तों। तो मैं इसको दोनों चारों तरफ से अच्छे से सील कर दूंगा, दोनों कैप को। आपको भी सेम इसी प्रोसेस के साथ कंप्लीट करना है, ताकि जो हमारा लीकेज की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो आप अच्छे से इसको फिट कर दें। तो मैं दोनों कैप यहाँ पे सील कर लिया और इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो ये अच्छे से सेट हो गया। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जो हमारी घड़ी में या फिर किसी भी अलार्म घड़ी में जो हम काम में सेल लेते हैं रिमोट में, तो वो सेल यहाँ पे एक ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे 6 सेल का यूज़ करूँगा दोस्तों। तो एक सेल आपको यहाँ पे मैं निकाल के दिखा देता हूँ और कुछ इस सेल के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। कुछ सेल में बाहर के अलग से एक प्लेट आती है, आयरन प्लेट भी बोलते हैं उसको, और कुछ में प्लास्टिक का कवर आता है। तो इसमें प्लास्टिक का कवर था और उसके बाद में जो प्लेट आती है उसको हम बोलते हैं जिंक प्लेट या इलेक्ट्रोड भी आप बोल सकते हैं। और अंदर एक जो पॉजिटिव सिरा हम जिसको बोलते हैं, जो भी मैं अभी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे कार्बन रोड। ठीक है, सिंपल आपने कभी पढ़ा होगा। कार्बन रोड और जिंक का जो कॉम्बिनेशन बनता है, उसके अंदर का जो घोल होता है MnO2 NH4Cl ZnCl2 और प्लस कुछ वाटर, तो इनको मिला के इनका जो रिएक्शन होता है वो हमारा करंट प्रोड्यूस करता है। तो उसी प्रोसेस के साथ यहाँ पे हम
MnO2NH4Cl की जगह हम यहाँ पे एक अलग ही केमिकल का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 केमिकल का यूज़ करूँगा, वो आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने इसकी पूरी प्रोसेस निकाल दी है। ये हमारी जिंक प्लेट हो गई दोस्तों, और ये हमारी इलेक्ट्रोड। तो मैंने ऐसे ही 6 सेलों में से 6 कार्बन रोड निकाल ली हैं और 6 जिंक प्लेट निकाल ली हैं। तो इन्हीं को हम अब सीरीज़ में या सॉरी पैरेलल के अंदर ही कनेक्ट करेंगे। ये देखिए 6 मैंने यहाँ जिंक प्लेट ले ली हैं, 6 ही कार्बन रोड ले ली हैं। तो अब मैं एक वायर आपको छील के दिखा देता हूँ, आपको कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक वायर का छोटा टुकड़ा आप लीजिए, उसको अगर आपके पास ऐसा कटर नहीं है तो आप गैस के ऊपर गर्म करके भी इसको इंसुलेटेड रिमूव कर सकते हैं। और उसको जैसे ही पूरा रिमूव हो जाता है, उसके बाद आपको ऐसे ही पैरेलल में सारी रोड एक तरफ करनी है, यानी जितनी भी रोड है वो, और जिंक की जितनी भी प्लेट हैं वो सारी एक साथ पैरेलल में कनेक्ट कर देनी है। तो देखिए 2 रोड में यहाँ पे कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी प्रोसेस है। तो ये देखिए इसी तरीके से आपको 6 सेल जो भी हमारी रोड है उनको यहाँ पे कंप्लीट एकदम पैरेलल में कनेक्ट कर देना है, और ऐसे ही जिंक प्लेट को भी आपको कर देना है। तो मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दी है। तो जितनी भी जिंक प्लेट थी वो भी पैरेलल में कर दी, और जितने भी हमारे रोड थे कार्बन रोड वो भी मैंने यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। तो जो हमारी जिंक प्लेट है वो थोड़ी बड़ी है दोस्तों, इसलिए मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर देता हूँ। फोल्ड करने के बाद, क्योंकि हमारे अगर सेम इसी में हम डालेंगे तो हमारे जो कैप का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जिंक प्लेट इसके अंदर डाल देता हूँ। एक बार मैं डाल के देख रहा हूँ दोस्तों, उसके बाद में हम जो भी इसके अंदर केमिकल बनाएंगे वो इसके अंदर डालेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमारे जो दूसरा लेयर है कार्बन रोड वाला, वो भी सेम इसी तरीके से इसके अंदर हम डाल देंगे। और उसके बाद में आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे क्या करना है, क्योंकि हमें जो कैप है उनको भी सील करना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से इन दोनों कैप के अंदर होल कर लूँगा, और हमारा जो वायर है वो इनमें से निकाल के, और पहले इसको मैं बॉन्ड टाइट की हेल्प से और इनको अच्छे से सील कर दूंगा। दोनों को ट्यूब को मैंने मिक्स कर लिया है, और इसको दोनों कैप हैं उनको मैं सील कर दूंगा यहाँ पे। तो ये देखिए, तो मैं यहाँ पे एलोवेरा ले रहा हूँ, जिसको हम गंवार पट्टा भी बोलते हैं। तो इसका मैं यूज़ करूँगा बैटरी को बनाने में, और साथ में हम एक केमिकल भी डालेंगे दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो पहले इसको हम निकाल लेते हैं। ये ईजिली अवेलेबल हो जाता है दोस्तों, फ्री में मिल जाता है एलोवेरा बहुत जगह को। तो देखिए इसके थोड़ा सा आपको साइड में से छील लेना है, जितना भी इसके ऊपर का जो छिलका है वो पूरा निकाल लेना है, और अंदर का जो गूदा है वो आपको यूज़ करना है। तो ऐसे ही आप छीलने के बाद इसका गूदा एक जगह एक बड़ा बर्तन ले लें, टब ले लें, उसके अंदर डाल के अच्छे से और इकट्ठा कर लें पूरा। मैंने बहुत सारा एलोवेरा यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखिए मैंने इसको छील के और एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडर का यूज़ किया है। तो ब्लेंडर की हेल्प से इसी तरह से आप इसको मिक्स करें ताकि जो गांठें हैं वो ना रहें। और थोड़ा सा इसके अंदर में बैटरी का केमिकल आता है 1250, जहाँ पे बैटरी वगैरह और कार की रेडिएटर वगैरह रिपेयर होते हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 20 या 30 रुपये में आधा लीटर की बोतल आपको मिल जाएगी। आपको इसको अंदर लगभग 100 से 150 ml का ही यूज़ करना है, और इसके अंदर मिक्स करके और इसके अंदर आप हमारे जो बैटरी पैक हमने बनाया है उसको इसके अंदर फिक्स कर दें, और जिंक प्लेट का जो भी हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसको अंदर फिक्स करके और हमारी जो बैटरी है वो सील कर दें। फिर ये देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल भी कहीं भी कोई लीकेज नहीं है, और आपकी बैटरी में भी बिल्कुल लीकेज नहीं होना चाहिए। ये देखिए कहीं कोई लीकेज की प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको इसको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि इसके जो वोल्टेज हैं वो कितने आ रहे हैं। तो ये देखिए इसके जो वोल्टेज हैं दोस्तों लगभग 1.045 के आसपास आ रहे हैं, और ये बिल्कुल डिक्रीज भी नहीं कर रहा। तो अब मैं इसको 12 वोल्ट की अडेप्टर से चार्ज करूँगा। यहाँ पे मैं 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडेप्टर ले रहा हूँ। तो पहले मैं अडेप्टर का जो वोल्टेज आउटपुट है वो मैं यहाँ पे आपको मेज़र करवा देता हूँ। ये देखिए लगभग ये 13 वोल्ट के आसपास 12.9 और 13 के आसपास इसका जो आउटपुट है वो आ रहा है। तो हम पॉजिटिव सिरे के ऊपर और नेगेटिव सिरे के ऊपर दोनों वायर कनेक्ट कर देंगे सेम। और मैं एक बार के लिए इसको 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे चार्ज करके आपको दिखाऊंगा।
और उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करवाऊंगा और फिर हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है दोस्तों। अब मैं आपको इसका वोल्टेज पहले चेक करवा देता हूँ, इसका जो वोल्टेज है कितना इंक्रीज हुआ है। तो ये देखिए, ये 1.04 से 1.4 वोल्टेज इंक्रीज हो गया। तो अब इस बैटरी को मैं 6 से 7 घंटे लगा के छोड़ दिया है। लगभग पूरा दिन 7 से 8 घंटे मेरे को लगे, तो मैंने इसको लगा के चार्ज करके छोड़ दिया है। अब इसका वोल्टेज आपको मैं चेक करवा देता हूँ कितना ये वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। तो लगभग आपको ये 11.5 वोल्ट आपको दे रहा है। अब मैं आपको एक सिंपल सी 12 वोल्ट की एलईडी भी ग्लो करके दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका पावर है बिल्कुल अच्छा है, लेकिन इसका एम्पेयर कम है, तो इसलिए आपकी लाइट जितनी हमारी बैटरी में ग्लो करती है वैसी ग्लो नहीं करेगी। इसका जो आउटपुट है वोल्टेज है वो अच्छा है, एम्पेयर कम है इसका। ये देखिए, तो हमारी लाइट बिल्कुल ग्लो कर रही है, अच्छे से कर रही है। लेकिन जितनी रोशनी हम बैटरी के साथ कनेक्ट करके रखते हैं, जो हमारी यूपीएस की या फिर कोई भी इन्वर्टर बैटरी होते हैं उसके साथ जो यूज़ करते हैं, वैसी लाइट इसमें नहीं आ रही। लेकिन ये 12 वोल्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इतनी देर में हमने जो भी लाइट को आपको मैंने जला के दिखाया है, तो उसके बाद में इसका जो पावर है वो कितना डिक्रीज हुआ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, लगभग इसने 7 वोल्ट के आसपास डिक्रीज कर दिए हैं। तो आप यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीवीसी शीट ले रहा हूँ। मैंने 2 पीस यहाँ पे 12 बाई 6 इंचेस के लिए हैं, और 2 पीस मैं यहाँ पे 12 बाई 3.5 इंच के यहाँ पे लूँगा। तो 2 पीस ये हैं। मैंने इनको 63 mm की पीवीसी पाइप को बीच से काट के गर्म करके यहाँ पे सीट बनाई है, और 2 टुकड़े और मैंने यहाँ पे लिए हैं, जो कि आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा ये कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक सीट चिपका के यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि हमें एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स के 2 पार्टीशन हमें यहाँ करने हैं। तो ये देखिए, तो एक मैंने यहाँ चिपका दिया है, बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, और इसके 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है बीच से। ये देखिए, तो सेम आपको भी ऐसे ही करने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी बनानी है, तो 12 बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे। तो 6 एक साइड, 6 एक साइड, तो 12 बॉक्स हमारे बन जाएंगे। और कैसे करने, वो जो 2 लास्ट में 2 पीस मैंने यहाँ पे किए काट के दिखाए थे आपको, वो ही सेम यहाँ पे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट के करना है। तो यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ। लगभग 12 है, तो 6 पीस हमें चाहिए होंगी, 2-2 इंचेस के यहाँ पे मार्क कर दिए हैं, और इनके ऊपर यहाँ पे पीवीसी शीट के टुकड़े चिपकाने हैं। तो सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। यहाँ पे इसको चिपकाने के लिए मैं इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, सेम इसी प्रोसेस के सारे बॉक्सेस ऐसे ही बन जाएंगे। तो ये देखिए, लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है इसको 12 बॉक्सेस बना के। ये आप काउंट कर लीजिएगा, क्योंकि 12 बॉक्सेस यहाँ पे बन गए हैं। क्योंकि एक सेल यहाँ पे लगभग आपको 1.2 वोल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपर की पाइप ली है, जो कि हमारा पॉजिटिव के लिए वर्क करेगा। और तो उसको बीच में से हम, क्योंकि मैंने इसके 12 पीस पहले से ही काट लिए थे पाइप के, और इसको सीधा करके हम इसके ऊपर सोल्डरिंग आयरन से सोल्ड करेंगे एक वायर, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सिरा रहेगा दोस्तों। और दूसरा हम जिंक प्लेट लेंगे, जो कि हम पुरानी जो हमारी सेल होती हैं 1.5 वाली AA AAA वाली जो बैटरी होती है उनमें से निकालेंगे। तो 12 पीस मैंने यहाँ पे इसको सेम काट के और सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं एक 1.5 वाला AA या AAA वाली बैटरी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इसका बाहर का जो कवर है वो वहाँ पे मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हमें इसमें से जितनी भी जिंक प्लेट है वो यहाँ पे निकालनी होगी दोस्तों। मैं यहाँ पे 6 सेल लूँगा और उन सब का जिंक प्लेट यहाँ पे निकाल लूँगा। प्रोसेस सिंपल है, आपको एक सेल यहाँ पे खोल के दिखा देता हूँ। और कोई भी आप पुराना सेल ले सकते हैं दोस्तों, आपको नया खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी बैटरी वगैरह जो भी आप रिमोट या दीवार घड़ी में से निकालते हैं, वो सेल आप इजीली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो जिंक प्लेट है दोस्तों, इसको यहाँ पे सीधा करके, और एक जिंक प्लेट के यहाँ पे हम 2 पीस बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 12 पीस कंप्लीट कर लिए हैं। ये देखिए, तो हमारी जिंक प्लेट के 12 पीस मैंने यहाँ पे कर लिए हैं, और 12 पीस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ छोटे छोटे पीवीसी पाइप के टुकड़े। और जो भी हमारी कॉपर की प्लेट है, जिंक प्लेट है, उनको एक किनारे पे मैं ऐसे ही घिस लूँगा, ताकि जो हमारा सोल्डरिंग आयरन करते समय हमें कोई परेशानी नहीं हो। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे वायर कनेक्ट कर देता हूँ। सिंपल है, बहुत इजी है। कॉपर पे और जिंक पे दोनों पे इजीली सोल्डरिंग हो जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही आपको सारे जितने भी पीसेस हैं उनको सबको इसी तरीके से आपको सोल्ड कर देने हैं,
तो करके मैं आपको आगे ही प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने 12 के 12 पीस ऐसे ही कंप्लीट कर लिए हैं। अब इनको हमें सीरीज़ में कनेक्ट करना होगा। सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो हमने पीवीसी सीट ली थी उसको पहले कॉपर के ऊपर चिपका देंगे, फिर इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से उसके ऊपर जिंक की प्लेट लगा देंगे। तो ऐसे ही सारी प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे, जैसे कि सीरीज़, जैसे पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही सारे सीरीज़ में मैंने ये कनेक्शन कर दिए हैं। ये देख लीजिए आप, 12 के 12 सारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और सबको मैंने यहाँ पे सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया है दोस्तों। तो 12 के 12 पीसेज यहाँ पे मैंने सबको सीरीज में यहाँ पे सोल्ड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे 2 होल करूँगा जो हमने बॉक्स बनाया था, क्योंकि बैटरी में जब भी वाटर लगेगा तो उसमें लगभग 1.5 से 2 केजी वज़न हो जाएगा दोस्तों। उसको लिए उसको हैंडल लगा देते हैं दोनों साइड में। तो ये प्लास्टिक के पीवीसी हैंडल है जो कि 5-5 10-10 रुपये में आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो मैंने दोनों साइड से ही ऐसे ही सेम हैंडल यहाँ पे लगा दिए हैं। तो जो हमारी बैटरी है उसको उठाने में और रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। तो आगे की प्रोसेस पे लिए बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं एक, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक की कोई भी सॉफ्ट कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है उसको यहाँ पे ले लीजिए। हमें सिर्फ इसके जो कैप का सिरा है वो चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे 5 बोतल ले रहा हूँ, क्योंकि उनको ऐसे ही हम कनेक्ट करेंगे। तो मैं 5 बोतल के ऐसे ही आगे का जो कैप है उनका सिरा वो निकाल लेता हूँ। ये देखिए इसी तरीके से। तो मैंने 5 सिरे यहाँ पे निकाल लिए हैं। अब इनको, जो हमारा रेजमाल होता है या फिर आप सैंड पेपर बोल सकते हो, उनको यहाँ पे इसको घिस के इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल प्लेन कर लेना है। और जो हमारी बैटरी का जो ऊपर का कवर है उसके ऊपर मैंने मार्क कर लिया है दोस्तों। और जो हमने ढक्कन काटे थे उनके अंदर से यहाँ पे ही मैंने एक मार्क करके और होल यहाँ पे करने हैं आपको। होल करने की प्रोसेस, मेरे पास एक टूल है उसी की हेल्प से मैं यहाँ पे इसका होल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से इसको यहाँ पे चिपका देता हूँ। सारे जितने भी हमने कैप 5 कैप निकाले थे सबको यहाँ पे मैं इंस्टेंट ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगा। और बैटरी आपकी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, कहीं भी लीकेज नहीं होना चाहिए। तो मैंने 2 मार्क और यहाँ पे हम कर लेते हैं जो कि हमारे आउटपुट के लिए होंगे, जो कि एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट करने के लिए जो हमारा 2 पिन प्लग होता है उनके दोनों में जो ब्रास के आते हैं उन दोनों को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा दोस्तों, आप इसमें डायरेक्ट आपको सोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट इसके अंदर वायर कनेक्ट कर सकते हैं, वो भी स्क्रू की हेल्प से। ये देखिए दोनों मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। अब जितना भी हमने प्लेट बनाई थी तो सबको मैं यहाँ पे सीरीज़ में ही यहाँ पे इन बॉक्सेस के अंदर डाल देता हूँ। बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, बिल्कुल बीच में, बिल्कुल नीचे टच भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऊपर नहीं हो, बिल्कुल सेंटर के अंदर होल के अंदर रहे। और ये कंप्लीट प्रोसेस करने के बाद मैं आगे की आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको क्या करना है आगे। और मैं साथ में जो भी हमने 2 पिन प्लग के लिए जो पिन लगाई थी उनके ऊपर भी वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव के ऊपर रेड वायर और नेगेटिव के ऊपर मैं ग्रीन वायर यहाँ पे ले रहा हूँ। ये देखिए तो मैंने इनको कनेक्ट कर दिया है। अब आगे की प्रोसेस में आप दिखा देता हूँ। इन बॉक्स को हमें सिर्फ पैक करना है। अभी मैं यहाँ पे पैक करने के लिए इंस्टेंट ग्लू का ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे अच्छा और जल्दी काम होने वाला यही एक जुगाड़ आता है दोस्तों, या फेविक्विक या फिर इंस्टेंट ग्लू, जो भी आप यूज़ करना चाहो। तो मैंने बॉक्स को यहाँ पे पैक कर दिया है दोस्तों। दिखने में काफ़ी अच्छा और एक इन्वर्टर बैटरी जैसा लग रहा है। अब सारे जो कैप हैं वो उनको सबको ओपन करने के बाद हम इसके अंदर जो इसका जो केमिकल जो बनता है वाटर और सॉल्ट का, वो यहाँ पे हम बनाएंगे। तो ये देखिए मेरे ये ढक्कन लगाने का सबसे मेन मकसद यही था, क्योंकि जो जहाँ के ऊपर की साइड जाएगा तो वो चारों में पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जग में यहाँ पे पानी ले रहा हूँ, क्योंकि लगभग इसमें एक जग के आसपास पानी आ जाएगा। और एक जग के अंदर यानी कि 12 सेल हैं, 12 सेल के अंदर आपको लगभग इसके अंदर 18 चम्मच यानी टेबल स्पून नमक या सॉल्ट चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे 18 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दिया है और अच्छे से इसको घोल देना है। अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, बिल्कुल भी सॉलिड फॉर्म में ना रहना चाहिए। तो मैंने घोल लिया है। घोलने के बाद अब इसको फिलअप कर देंगे। ये देखिए तो सभी सेलों में इसी तरीके से आप डालोगे तो 4 सेल के ऊपर जो हमने कैप लगाया था वो ऑटोमेटिकली वो चारों सेलों में बराबर बराबर क्वांटिटी में ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर। तो मैंने सबको फिलअप कर दिया है। अब मैं आपको पहले बिना चार्ज के वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। लगभग 0.56 के आसपास वोल्टेज आ रहा है।
अब मैं जितने भी कैप हैं उनको सबको बंद कर देता हूँ एक बार के लिए। बाद में ये 2 कैप ओपन कर देंगे, क्योंकि हम बैटरी को जब भी चार्ज करेंगे तो उसमें जो भी एसिड या गैस निकलेगी वो रिलीज होने के लिए। तो यहाँ पे मैं 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का अडेप्टर ले रहा हूँ उसको चार्ज करने के लिए। तो पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा दोनों इनके ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, तो अब यहाँ पे 2 कैप हैं वो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, क्योंकि जब हमारी बैटरी चार्ज होगी तो उनको यहाँ पे गैस रिलीज़ करने में आसानी होगी, तो हमारी बैटरी सेफ रहेगी। ये देखिए, तो यहाँ पे जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है लगभग 12-13 वोल्ट के आसपास। अब मैं आपको 5 मिनट के बाद में चेक करके दिखाता हूँ कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज हुई है। तो ये देखिए, तो मल्टीमीटर के साथ मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो हमारी बैटरी 5 मिनट में लगभग 1.2 वोल्टेज इंक्रीज कर चुकी है। अब मैं इसको कंटिन्यू चार्ज करूँगा। तो अब एक बार के लिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि हमारे जो जितने भी सेल हमने यहाँ पे लगाए हैं वो सारे एक साथ चार्ज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। उन सभी को यहाँ पे मल्टीमीटर को ड्रॉप करके, मल्टीमीटर का वायर ड्रॉप करके देखते हैं। अगर वोल्टेज कंप्लीट आ रहा है तो इसका मतलब हमारी कंप्लीट बैटरी चार्ज हो रही है। तो ये देखिए, तो मैंने इसको लगभग 5 से 6 घंटे इसको चार्ज किया है दोस्तों। अब इसका वोल्टेज मैं आपको चेक करवा के दिखा देता हूँ कि ये कितना वोल्टेज आपको यहाँ पे जनरेट करके देगी। ये आपको 12.4 12.5 के आसपास वोल्टेज जनरेट करके देगी। अगर आप इसको और ज़्यादा चार्ज करते हो या फिर और काफ़ी देर तक लगा के रखते हो तो लगभग 8 घंटे तक, तो ये आपको 13 वोल्ट तक भी दे सकती है। लेकिन इसका एम्पेयर है वो थोड़ा लो रहेगा। तो जो कैप हमने ओपन किया था उनको सबसे पहले बंद कर देता हूँ, और इसको आगे का मैं लाइट और 12 वोल्ट की डीसी मोटर भी आपको यहाँ पे रन करवा के दिखाऊंगा। तो ये एक 12 वोल्ट की एलईडी है दोस्तों, जिसमें 42 एसएमडी है। मैं इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो हमारी लाइट है वो अच्छे से ग्लो कर रही है दोस्तों, लेकिन इतना तेज़ रोशनी नहीं जो हमारी नॉर्मल 12 वोल्ट की जो बैटरी देती है वो इतना नहीं दे पाती। और इसका बैकअप भी ज़्यादा नहीं रहेगा, तो आधा 1 घंटा ये बैकअप दे सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगी। और एक ये 555 आरपीएम वाली डीसी 12 वोल्ट डीसी मोटर है, इसको भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। अगर आप 775 आरपीएम वाली यूज़ करते हो तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं आ पाएगी। तो मैंने ये 2 चीज़ आपको लगभग 10-10 सेकंड आपको यहाँ पे रन करके दिखाई, तो इतनी देर में ये कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये लगभग इसने 1 वोल्ट के आसपास इसने ड्रॉप कर दिया है। तो हमारी बैटरी, इसको आप रिसाइकिल भी कर सकते हैं दोस्तों। इसको 4 से 5 बार आपको रिसाइकिल कर सकते हैं। जब भी आपकी बैटरी फुल डिस्चार्ज हो जाती है तो उसको पानी वगैरह सेम वही रहेगा, 1 जग पानी और 18 टेबलस्पून नमक की, और उस वापस डाल के और सेम 5 घंटे चार्ज कीजिए और उसको यूज़ कर सकते हैं।